नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एनआईए ने प्रदेश में कई ठिकानों पर दी दबिश। जोधपुर में लॉरेंस के गुर्गे अरविंद बिश्नोई को किया गिरफ्तार। बनार थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना का 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार को लिया आड़े हाथों। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बुधवार अल सुबह से ही अलग अलग ठिकानों पर एनआईए द्वारा दबिश दी गई। छापेमारी के तहत जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। टीम ने थाना क्षेत्र के लॉरेंस के गुर्गे अरविंद बिश्नोई को सुबह 6 बजे उसके घर से पकड़ कर ली गई और थाने में पूछताछ की। वहीं एक टीम पिपाड़ के लिए भी सर्च के लिए भेजी गई। मंडोर थाना क्षेत्र में 8 मील निवासी अरविंद बिश्नोई ने एनआईए टीम को पूछताछ में बताया कि उसका एक कनेक्शन पिपाड़ में भी है। ऐसे में एक टीम को पिपाड़ के लिए रवाना किया गया। वहीं लॉरेंस से कनेक्शन पर अरविंद की मां सुलोचना ने बताया कि अरविंद मजदूरी का कार्य करता है। वह रोज सुबह मजदूरी के लिए निकलता था। बुधवार सुबह टीम आई और उसे उठाकर ले गई। मां का कहना है कि अगर लॉरेंस से दोस्ती होती तो यह काम नहीं करता। अरविंद की मां ने बताया कि टीम सुबह आई तो आईडी मांगी। जैसी आईडी दिखाई वे अरविंद को ले गए। इधर टीम की पड़ताल में अरविंद के हथियारों के साथ कुछ फोटो भी मिले हैं। हालांकि टीम लॉरेंस कनेक्शन को लेकर अभी पूछताछ कर रही है। क्या आपके बेटे के कुछ खिलाफ मुकदमे हैं? क्या वो गलत रास्ते पे था? किस तरह क्यों कार्रवाई हुई? मेरा बच्चा काम पे जाता है, सुबह दिलीप जी के यहाँ सेठ की नौकरी करता है और कोई लेन देन नहीं है। पता नहीं क्या हुआ सर। कितने मुकदमे जो हैं आपके बेटे के खिलाफ चल रहे हैं? कोई मेरे बेटे पे कोई मुकदमा नहीं है पहले से। तो क्यों लिया आप? क्यों पुलिस लेकर के आई उसको? पता ही कौन मन तो था ही। वो हमें लगे सुबह पुलिस आई, मैं उठी जना के दरवाजा खोलो, घंटी बजाई। तो मैं आडो खोलो तो पुलिस वाला मारो पूरा घर छानबीन करी। जितना कागज बक्सा और की नहीं मिलो मारे घर। अरविंद के कोई फोन बटन दब गयो है। बात साहब मैं नहीं कह सकूँ। तो कह रही है तो परिवार। जोधपुर के एम्स अस्पताल के सामने बासनी औद्योगिक क्षेत्र में गली नंबर 10 में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि करीब 4 घंटे तक दमकल आग बुझाने का प्रयास करती रही। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में सूखी लकड़ी और केमिकल होने के कारण आग को काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मंगलवार रात करीब 11:30 बजे दमकल कार्यालय में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद सबसे पहले बासनी और शास्त्री नगर दमकल कार्यालय से दमकलों को रवाना किया गया। बढ़ती हुई आग देखकर एयरफोर्स बोरानाटा और नागौरी गेट से भी दमकलों को बुलाया गया। दमकलों ने देर रात तक 20 से ज्यादा फेरे लगाए। रात करीब 2:30 बजे के बाद आग पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करवाया गया। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार महंगाई राहत कैंप के नाम पर जनता के साथ छलावा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान सर्वाधिक महंगा प्रदेश है। यहाँ सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। राजेंद्र गहलोत ने बताया कि राजस्थान में आए दिन बिजली कटौती हो रही है। मेंटेनेंस के नाम पर 3 से 4 घंटे कटौती होती है। वहीं उद्योगों में 10 घंटे कटौती हो रखी है, जिससे उत्पादन ठप हो गया है और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। पेयजल की समस्या से पूरा राजस्थान जूझ रहा है। वहीं ढंग से वितरण नहीं होने के कारण जनता भीषण गर्मी से परेशान हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बिजली कंपनियों के नाम पर बिजली की कीमतें बढ़ा दी। जहां भाजपा के राज में 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली हुआ करती थी, वहीं आज 12 रुपए प्रति यूनिट होगी। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज दुष्कर्म, हत्या, लूट जैसी घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिश ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 19 मई को उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी और बिजली के बिलों की होली चलाएगी। इसके कारण आज सारी जगह बिजली का संकट खड़ा है और उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं महंगाई राहत शिविर या कैंप। किसको राहत दे रहे हैं? कौन सी राहत मिल रही है? सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान। इस कारण मैं इस भीषण गर्मी के कारण, बिजली नहीं होने के कारण दिन में और रात में
हमें आम उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, आम जनता को घरेलू बिजली नहीं होने के कारण कितनी परेशानी हो रही है वो आपसे हमें छुपी हुई नहीं है। अच्छा, बिजली की कमी के साथ हमारी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कि हम देखें कि ये ट्यूबवेल से पानी सप्लाई हो रहा है, और जब ट्यूबवेल से पानी सप्लाई हो रहा है और बिजली नहीं होने के कारण कई महीनों से गांवों में पानी की सप्लाई, वितरण पानी का नहीं हो पा रहा है और भीषण संकट है। पशुओं को पालना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। तो उसके साथ साथ वन्य जीव जो हमारे हैं, वन्य जीव भी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि पानी के लिए वो इधर उधर भटक रहे हैं। और पानी के लिए भटकने के कारण आप हमेशा समाचारों में देखते हैं, आप भी प्रकाशित करते हैं कि शहरों की तरफ वन्य जीव जंतु जानवर आ रहे हैं। इसलिए सारा संकट बिजली का, पानी का, ये सरकार आपसी खींचातान के अंदर उलझी हुई है। वो एक कुर्सी खींच रहा है, एक कुर्सी में बैठा है, और उन्होंने 4.5 साल से अधिक समय उन्होंने इस खींचातान में राजस्थान का जो में जनता को जिस तरह से परेशान हुई है, और उनकी विफलताओं के कारण आम लोगों के अंदर रोष है, और उस रोष के कारण किसी न किसी ढंग से रोष भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन जन समस्याओं को लेकर हमेशा आंदोलन करके जनता के बीच में लड़ाई लड़ रही है। आगे भी हम सारी कोशिश करते हैं कि जनता को पूरी बिजली मिले, और भाव जो बढ़ा है वो हमारी राजस्थान की सरकार आम जनता की जेब काटना चाहती है। इसलिए हम सब ने मिलके आज पूरे राजस्थान के अंदर, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज सारे जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस तरह का जो सरकार बिजली का भार, पानी में जो वृद्धि की वो, और अन्य महंगाई जो राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से 3,700 करोड़ रुपए अब तक जनता की जेब से वसूले हैं, और अब राहत के नाम पे उसमें से कुछ देना चाहती है, दे भी नहीं रहे। पिछले 90 दिन से फाइल अटकी हुई है, और बजट घोषणा के बाद से लगातार केवल राहत कैंप में लोगों को बुला करके डाटा कलेक्शन करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए ये जो फ्यूल चार्ज के नाम पे जनता से ठगी हुई है, और अभी भी लगातार 15 पैसे बढ़ाने की बात जैसे चल रही है, इसके अलावा यूनिट में पैसे बढ़ाने की बात चल रही है। उद्योग धंधों में बिजली मिल नहीं रही, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल नहीं रही, 2 घंटे अघोषित रूप से क्षेत्रों में बिजली कटौती है। तो बिजली का विशेष तौर पे पूरे राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है। 7 पैसे, बड़ा आश्चर्यजनक और एक दिलचस्प किस्सा राजस्थान में है कि इनके नेता राहुल गांधी जी दिन भर अडानी जी को गाली निकालते हुए थकते नहीं हैं, और अशोक गहलोत जी अडानी जी से प्रेम किए बिना थकते नहीं हैं। ये क्या घोषित रूप से एक नीति इनकी है, ये समझ से परे है। और इसलिए जो कोयला के नाते से जिस प्रकार से कोटा थर्मल बंद है मेंटेनेंस के नाम पे, और कोयला घोटाला के नाम पे जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, उससे कुछ न कुछ निश्चित रूप से एक बड़ा भ्रष्टाचार बिजली महकमे में है। और ये कब जांच करेंगे पता नहीं, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से एक व्यापक जांच बिजली कंपनियों की राजस्थान सरकार में हम जब आएंगे तो कराएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने तय किया 19 तारीख को प्रत्येक उपखंड कार्यालय पे बिजली पानी की समस्या को लेकर के हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जो फ्यूल चार्ज के नाम पे बिजली के बिल बढ़े हैं उनकी जगह जगह होली जलाई जाएगी। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने तय किया है। माननीय राजेंद्र गहलोत जी ने आपके सामने सारे विषय रखे ही हैं। मैं केवल इतना आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, इस फ्यूल चार्ज के नाम पे जो ठगी जनता से हो रही है, और उस ठगी को जिस तुलना में बिजली मिलनी चाहिए उस तुलना में बिजली मिल नहीं रही है, ये एक सीधा सीधा आरोप हमारा है। इसलिए राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने किया, और ये आंदोलन हम नीचे तक लेकर के जाएंगे।
जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की बनार थाना मोबाइल लूट की घटना का 24 घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 15 मई को प्रार्थी सुमन चौधरी द्वारा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि वह अजमेर जाने के लिए वीर तेजाजी ओवरब्रिज सारण नगर के नीचे बस का इंतजार कर रही थी और मोबाइल फोन उसके हाथ में था। इतने में जोधपुर शहर की तरफ से एक लड़का जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ आया और मोटरसाइकिल पर झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया। काले रंग की स्प्लेंडर जैसी मोटरसाइकिल उसके हाथ में थी, जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। बनार थाना पुलिस ने अज्ञात मुलजिम के हुलिये के आधार पर तकनीकी साक्ष्यों व आसूचना का संकलन करते हुए टीम के द्वारा मोबाइल लूट होने के 24 घंटे के अंदर ही अज्ञात लूट करने वाले आरोपी की पहचान सुनील बिश्नोई पुत्र बिरमा राम के रूप में की। सुनील बिश्नोई को दस्तयाब कर उससे पूछताछ की गई तो आरोपी मोबाइल फोन की लूट करना स्वीकार किया गया। जोधपुर नगर निगम उत्तर पहली बार अपने आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों की ई नीलामी आयोजित कर रहा है। इसमें कुल 11 आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की जाएगी। महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार और आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बुधवार को ई नीलामी का पोस्टर विमोचन किया। कुंती परिहार ने बताया कि नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए नगर निगम उत्तर अपनी सीमा क्षेत्र में आने वाले भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया करने जा रहा है। ऑनलाइन ई नीलामी शुरू होने से पारदर्शिता से कार्य होने के साथ ही दूर दराज बैठे लोग भी इस नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे, जिससे निगम को बेहतर आय होगी। उन्होंने बताया कि अब तक सामान्य रूप से ओपन बोली लगाकर नीलामी की जाती थी, लेकिन अब नगर निगम ने अपनी नीलामी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। उन्होंने बताया कि पहली बार नगर निगम उत्तर ई नीलामी के जरिए 11 आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी करेगा। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि कबीरनगर रेन बसेरा के पास नगर निगम उत्तर के 7 व्यावसायिक और 4 आवासीय कम व्यावसायिक भूखंड है। इन सभी भूखंडों की नीलामी की जाएगी। ई नीलामी की यह प्रक्रिया 18 मई से 29 मई तक चलेगी, जिसके तहत 29 मई की रात्रि 12 बजे तक बोली लगा सकेंगे। ई नीलामी में भाग लेने के लिए नगर निगम उत्तर की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नगर निगम उत्तर ने एक नई शुरुआत की है। आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों की ई ऑक्शन की शुरुआत करी गई है, जो इसकी रजिस्ट्रेशन कल से प्रारंभ होगा और 29 तारीख इसकी लास्ट बोली की डेट रहेगी और 30 को ओपन होगा, जिसमें हमने करीब 11 लोकेशन सेलेक्ट की है और इसमें करीब मिनिमम आय हमने निर्धारित की है। करीब अगर ये सारे प्लॉट हो जाते हैं तो करीब 4 करोड़ की आय निगम को इससे हासिल होगी, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है। मैं सभी अधिकारियों को और हमारे कमिश्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लंबे समय से जो हम ये प्रयास कर रहे थे ई ऑक्शन का, जिससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता रहती है और बहुत ही जल्दी तरीके से हम ई ऑक्शन के माध्यम से इन भूखंडों को कर पाएंगे, तो जिससे निगम को भी फ़ायदा होगा और ख़रीदार को भी एक पारदर्शिता तरीके से उसको ये इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। उसके लिए मैं सभी जिन्होंने प्रयास किया है, हमारे प्रोग्रामर्स और विशेष तौर पर ICICI बैंक को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करके हमारा सहयोग किया है, जिन्होंने इसको बनाने में हमारा सहयोग किया है, उस बैंक को भी धन्यवाद देती हूँ और सभी हमारे लैंड बैंक के अधिकारियों को, कमिश्नर्स को और प्रोग्रामर्स को और हमारी पूरी IT टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है।
स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास। डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं,
ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डवकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बीते शुक्रवार को जोधपुर के सतलाना रोजरी नदी के पास संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार सतलाना रोजरी नदी के पास पारसराम मेघवाल का शव मिला था। मृतक के परिजनों ने बताया कि पारसराम मेघवाल भूरी बेरी पालड़ी में मजदूरी का कार्य करता था, परंतु जब 10 मई को वह वापस घर नहीं आया तो गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को उसका शव मिला। ज्ञापन में यह मांग की गई है कि पारस जहां मजदूरी का कार्य करता था वह ठेकेदार उसकी हत्या में शामिल है, अतः उसके खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही परिजनों ने सुरसागर थाना पुलिस की भूमिका पर भी संदेह जताते हुए उनके खिलाफ भी जांच करने की मांग की है। सुरसागर काम करो तो खान रहो 9 तारीख ठेकेदार 5 लाख 10 तारीख को मिली नहीं, 12 जोरी नदी में लाश मिली। आपने कहीं अंदेश है? लाश मिली तो अंदेश यहाँ एक कालवीर में था, होना है तुम्हारे हमारा ठेकेदार रहता संजीव ने फोटो बताया, ठेकेदार संजीव उतना ही का क्यों खेत और जाओ रहा काम को नहीं। तो आपने कहीं अंदेश है इन्हें मारना क्यों, क्या मारने नहीं क्यों कि कोई पड़की हो कहीं आपने कहीं लाके मार नॉट है। अब कहीं चाहो, अब आप कहीं चाहो जांच कराई तो मैडम आया था जांच कराने, ना पर क्यों खाडो वगैरह ना क्यों नहीं, बस क्यों बाद में ना आप आना है हुई। अब आज ज्ञापन लेने आए हो, आप कहीं मांग कर रहे हो, कहीं मांग कहीं यहाँ पर आज ज्ञापन लेने आए हो जी को मानन साहब सीधे यहीं मिलना। सीबीएसई बोर्ड 10वीं व 12वीं में तारानगर की शाह सतनामजी गर्ल्स स्कूल के छात्रों का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम आने पर विद्यालय स्टाफ व स्थानीय लोगों ने तारानगर में प्रतिभा सम्मान विजय जुलूस निकाला व छात्राओं का अभिनंदन किया। जोर शोर से पूरे कस्बे में जुलूस निकाला गया। मुख्य बाजार में पुष्प वर्षा से के जगह जगह जुलूस का भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं चौधरी कॉलेज की निदेशिका आम्रपाली चौधरी ने माला पहनाकर छात्राओं का स्वागत किया। प्रिंसिपल भारती इंसा ने बताया कि कक्षा 10वीं छात्र अक्षिता पूरे तारानगर उपखंड एवं आसपास की तहसीलों में टॉप कर रही है एवं जिले में तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रकार स्कूल के कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। सैकड़ों लोग प्रतिभा सम्मान जुलूस में शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याओं को समृद्ध बनाने के लिए 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छे ब्याज पर शुरू की थी, जो देश के हर पोस्ट ऑफिस में आज भी चल रही है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी सांसदों से आह्वान किया कि वह इस योजना के प्रति जनता को जागरूक करे, जिस पर सिरोही जालोर के सांसद देवजी एम पटेल ने माउंट आबू में इस योजना को सुकन्या समृद्ध शहर घोषित करने का बीड़ा उठाया था, जिस पर आज माउंट आबू 100% सुकन्या
कन्या समृद्धि योजना और देश का पहला शहर घोषित किया गया। इस अवसर पर सिरोही जालोर के सांसद देवजी एम पटेल, पिंडवाड़ा आबू के विधायक व सिरोही पाली के डाक अधीक्षक मनीष कुमार वर्मा, होटल उद्यमी गीता अग्रवाल की उपस्थिति में एक भव्य समारोह आयोजन की शुरुआत की गई। बहुचर्चित वेलफेयर कंपनी द्वारा जोधपुर के डीलर के साथ मेल मिलाप बढ़ाने के उद्देश्य से डीलर्स के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान सभी डीलर्स को वेलफेयर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई। वेलफेयर कंपनी के पदाधिकारी ने बताया कि कंपनी द्वारा विभिन्न बेहतर उत्पादों की वजह से जनता में उनका विश्वास लगातार बना हुआ है। उन्होंने बताया कि वेलफेयर कंपनी द्वारा जोक्स नामक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने के लिए एवं डीलर्स के साथ मेल मिलाप बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जोधपुर के सभी डीलर्स ने हिस्सा लिया। वहीं डीलर्स ने भी सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए। लेयर कंपनी वर्षों से विद्यार्थियों की और शॉपकीपर की मुख्य सर्विस की सेवा में है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट देती है। आज हमें गर्व है कि जोधपुर में भी इन्होंने प्रोग्राम रखा और बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा, इसके लिए लेयर कंपनी को धन्यवाद देता हूँ। आज हम जोधपुर में है एंड जोधपुर में आने का रीज़न बहुत क्लियर है कि जोधपुर की जितनी बड़ी टेरिटरी है, सब डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। बिकॉज दो चीज़ें, एक तो बैक टू स्कूल सीज़न है एंड सेकंड हम एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जूक्स के नाम से, जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे और आने वाले 1 महीने में आपको पूरे राजस्थान की मार्केट में जूक्स का ब्रांड दिखेगा। एंड हम लोग हर साल मिलते हैं बैक टू स्कूल के लिए सभी अपने भाइयों से, तो एक वो भी मकसद था आज जोधपुर आने का, सबको बुलाए, साथ में मिले एंड डिस्कस करें सीजन के लिए। थैंक यू। श्रीमाली समाज की ओर से आयोजित द्वितीय सामूहिक यज्ञोपवित संस्कार बुधवार सुबह रातनाड़ा गणेश मंदिर से गणपति आगमन के साथ ही यज्ञोपवित्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह के तहत 21 मई को 75 बटुक विधिवत यज्ञोपवित्र धारण करेंगे। यज्ञोपवित्र संस्कार के सभी कार्यक्रम चांदपोल स्थित न्याती भवन शिवबाड़ी भवन में आयोजित किए जाएंगे। समाज की ओर से बुधवार को सुबह 7 बजे 151 समाज बंधु पारंपरिक वेशभूषा, पीताम्बर कुर्ता और साफा पहनकर परिवार के साथ रातनाड़ा गणेश मंदिर के साथ गणेश जी को निमंत्रण देकर साथ ही लेकर आए। इसके बाद हरिया बिखेरने का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। कार्यक्रम की इस कड़ी में कल फूल पान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात 20 तारीख को ग्रह शांति होम व 21 तारीख को 75 बटुकों का यज्ञोपवित संस्कार कर शाम को न्याती भोज का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्रीमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर द्वारा द्वितीय सामूहिक यज्ञोपवित संस्कार का कार्यक्रम 21 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत आज प्रथम चरण में गजानन जी को निमंत्रण और गजानन जी को ले जाकर पूजने का कार्यक्रम रखा गया है। कल फूलपान और कार्यक्रम होगा, उसके बाद 20 तारीख को ग्रह शांति वीरावदय का कार्यक्रम होगा और 21 को 75 बटुका का यज्ञोपवित संस्कार का कार्यक्रम आयोजित होगा। शाम को न्याती भोज का कार्यक्रम है। जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जोधपुर लोकल सेंटर के वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे का आयोजन किया गया। जनरल मैनेजर पंकज भंडारी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम की विशेष थीम कम विकसित देशों को किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से विकसित किया जाए और अधिक ताकतवर बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। पंकज भंडारी ने बताया कि करीब 46 ऐसे कम विकसित देश है जहां पर टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से उन्हें और अधिक विकास की राह दिखाई जा सकती है। पंकज भंडारी ने बताया कि आज के इस युग में टेलीकम्युनिकेशन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी सर। नमस्कार, मैं पंकज भंडारी, जनरल मैनेजर जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जोन्स देखता हूँ। भारत नेट का सारा वर्क मेरे अंडर में है और इसमें हम लोग सारी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। आज का जो थीम है यूएनओ ने जो ITU के थ्रू आज दिया है वो है एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी कंट्रीज़, लगभग करीब 46 कंट्रीज ऐसी है वर्ल्ड में जो कि डेवलप्ड नहीं है, जो कि अंडर डेवलप्ड में कही जा सकती है और उनको डेवलप करने में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। वह कैसे सहायता कर सकती है, क्या उसमें दिक्कतें हैं, वही सारा हमने आज डिस्कस किया और हर कंट्री की अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उन सबको स्टडी करके और वे सजेस्ट किए जा सकते हैं कि कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थैंक यू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। NIA ने प्रदेश में कई ठिकानों पर दी दबिश। जोधपुर में लॉरेंस के गुर्गे अरविंद बिश्नोई को किया गिरफ्तार। बनार थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना का 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार को लिया आड़े हाथों। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।